Hello friends, how are you? Hope you all are doing great and you all are fine at your home. Dear students, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की अकाउंट्स की पाठशाला में। आज अपनी अकाउंट्स की पाठशाला में आपके साथ मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पास्ट एडजस्टमेंट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेटा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट एडजस्टमेंट। लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था गारंटी ऑफ प्रॉफिट और अब हमारे नोट का एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है? पास्ट एडजस्टमेंट में क्वेश्चन कैसे आएंगे और हमें क्वेश्चंस को कैसे एग्जाम में करना है वही हम सीखेंगे इस चैप्टर के अंदर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं अगर बेटा तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जरूर जाता है पास्ट एडजस्टमेंट से। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, सब बच्चे बहुत मन लगाकर और ध्यान लगाकर इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो निकालिए रजिस्टर बेटा और लिखिए अपने रजिस्टर में कॉन्सेप्ट नंबर 1। सर क्या होता है कॉन्सेप्ट नंबर 1? सर कॉन्सेप्ट नंबर 1 आप लिखवाते हो हर बार मीनिंग। यस, ऑल्दो आपके पास नोट्स हैं और नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, क्लियर, लेकिन फिर भी हम अपने रजिस्टर को प्रॉपरली मेंटेन करेंगे, क्लियर है ना। और जिनके पास नोट्स नहीं हैं बेटा वो इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल से मतलब हमारे IOP से अपने नोट्स अवेलेबल करा सकते हैं। आइए बेटा कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे ले लें तो आपको नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, वरना हार्ड कॉपी आप इंस्टीट्यूट से आकर ले सकते हैं। देखिए बेटा पास्ट एडजस्टमेंट चैप्टर है क्या? देखिए अकाउंटिंग करते वक्त हमसे कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। जैसे हमें एक एंट्री बनानी थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, हमें एक ये एंट्री बनानी थी लेकिन गलती से हमने एंट्री बना दी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बेटा अकाउंट्स में जो आप एक बार गलती कर देते हैं उस गलती पर हम वाइटनर चलाकर मशीन नहीं लिख सकते। बनानी थी मशीन टू कैश, बना क्या दी हमने? फर्नीचर टू कैश। अब हमें पता लगा कि फर्नीचर हमने गलत लिख दिया है, तो बेटा अब मैं फर्नीचर पे वाइटनर नहीं चला सकता, मैं फर्नीचर पर ओवर राइटिंग नहीं कर सकता, मैं फर्नीचर को कट कर कर मशीनरी नहीं लिख सकता। बल्कि अकाउंट्स में किसी गलती को रेक्टिफाई करने के लिए भी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, क्लियर? क्या करनी पड़ती है बेटा? अकाउंटिंग। जैसे हमारा एक चैप्टर था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हमने क्या किया था कि अकाउंटिंग करते वक्त हमसे जो गलती हो जाया करती थी हम एक और एंट्री बनाते थे जिससे ये गलती रेक्टिफाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल हमने एंट्री बनानी थी मशीन टू कैश, लेकिन बेटा गलती से हमने क्या बनाई? फर्नीचर टू कैश। तो अब इस गलती को रेक्टिफाई करने के लिए उसी जर्नल बुक में हमें एक एंट्री बनानी पड़ेगी मशीन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। बाय पासिंग दिस रेक्टिफाइड एंट्री, जो पुरानी गलती थी, जो पास्ट की गलती थी, भूतकाल की गलती थी बेटा, उस गलती को हमने एक एंट्री बनाकर रेक्टिफाई कर दिया। क्लियर है बेटा? तो अकाउंट्स में हम कभी भी न कटिंग कर सकते हैं, ना हम वाइटनर चला सकते हैं, ना हम रबर का यूज कर सकते हैं, बल्कि एक गलती को अकाउंटिंग करके ही, एक एंट्री पास करके ही हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। क्लियर? इसी तरह यहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट बेटा पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी एक टॉपिक है पास्ट एडजस्टमेंट का।
यहाँ पर भी हमें एक जर्नल एंट्री बनाकर गलतियों को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। सर किसकी गलतियों को? देखो बेटा, पार्टनरशिप में अभी तक हमने सीखा था कि हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। तो इसी में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो हम दोबारा से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, बल्कि वी हैव टू पास एक एडजस्टमेंट एंट्री, क्लियर, टू रेक्टिफाई ऑल द एरर्स एंड ऑल द मिस्टेक्स ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? तो बेटा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते वक्त हमसे गलती हुई और उस गलती को अब हमें रेक्टिफाई करना है एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाकर, मतलब जर्नल एंट्री बनाकर। क्लियर है? तो बेटा इस पूरे पास एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को मैं एक एग्जाम्पल में आपको आज समझाऊंगा और पूरा एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। आज ही इस कॉन्सेप्ट का पूरे पास एडजस्टमेंट को हम समझ लेंगे और फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आइए बेटा एग्जाम्पल लिखते हैं। एक एग्जाम्पल है आपके पास कि A एंड B आर पार्टनर्स, दो पार्टनर्स हैं बेटा, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ 1:2। उनका रेशो कितना है बेटा? 1:2। क्लियर? लिख लें बेटा बिल्कुल साथ साथ। कैपिटल्स वर A 2 लाख एंड B 1 लाख। क्लियर? जो A का कैपिटल है बेटा वो 2 लाख है और B का जो कैपिटल है वो 1 लाख है। आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि द नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1,20,000 डिस्ट्रीब्यूटेड, बेटा 1,20,000 के प्रॉफिट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग पार्टनर्स। बेटा किस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया? पार्टनर्स में। सर वो तो होना ही था पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। यस, विदाउट allowing interest on capital। क्लियर बेटा? तो ये है हमारा एग्जाम्पल कि A और B दो पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना है? 1:2। कैपिटल्स गिवन है बेटा पार्टनर की 2 लाख एंड 1 लाख रेस्पेक्टिवली। नेट प्रॉफिट है 1,20,000 और ये 1,20,000 प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पार्टनर्स में, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है 10% पर एनम। क्लियर? तो बेटा गलती हमसे क्या हुई है? गलती हमसे ये हुई है कि हमें 1,20,000 में से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और फिर बाद में प्रॉफिट देना था, लेकिन हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया बल्कि पूरा का पूरा 1,20,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया एज अ प्रॉफिट। क्लियर? तो आइए बेटा इस एग्जाम्पल का हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं और देखते हैं बेटा ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्लियर? देखिए बेटा पास एडजस्टमेंट के क्वेश्चन जितने भी होते हैं वहां पे जो सॉल्यूशन होता है वो केवल एक जर्नल एंट्री होती है, एक ऐसी जर्नल एंट्री जिससे ये हुई गलती सॉल्व हो जाए। क्लियर है बेटा? इसलिए हमें पहले वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बेटा? वर्किंग नोट। ओके सर,
तो सर वर्किंग नोट में हम क्या बनाएंगे? सर वर्किंग नोट में हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? एंड विदाउट एनी पर्टिकुलर फॉर्मेट, क्योंकि ये हम वर्किंग नोट में बना रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मेट अगर मेंटेन भी नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेटा मैं अपने वर्किंग नोट में एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाता हूँ गलत, मतलब जो हमसे गलत बन गया। क्लियर? तो बेटा सबसे पहले हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय नेट प्रॉफिट लिखा होगा। क्लियर? कितना रुपया? सर हमने लिखा होगा 1,20,000। बिल्कुल ठीक। क्लियर? क्या हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया होगा? सर नहीं, क्वेश्चन कह रहा है विदाउट अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, हमसे यही गलती हुई है। तो बेटा हमने क्या किया होगा? सर हमने इसको क्लोज कर दिया होगा। वेरी गुड। और सारा का सारा 1,20,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा एज अ प्रॉफिट। तो टू प्रॉफिट ए और बी को। क्लियर? किस रेशो में? 1:2। तो जब आप 1:2 में इसको बाइफिग्रेट करेंगे तो वो आएगा 40,000 एंड 80,000। तो बेटा हमने 1,20,000 को एज अ प्रॉफिट ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमंग दी पार्टनर्स। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया। नाउ अब हम बनाते हैं बेटा एक और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इस बार जो हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा वो बनाएंगे हम राइट, जैसे P&L एप्रोप्रिएशन एक्चुअल में बनना था। क्लियर? कैसे बनना था कि सबसे पहले आता बेटा बाय नेट प्रॉफिट। कितना? सर 1,20,000। और पहले हमें क्या पे करना पड़ता? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर? तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा ए को इंटरेस्ट देंगे और बी को इंटरेस्ट देंगे। कितना कितना? सर ए की कैपिटल है 20,000, तो 2 लाख, सॉरी, तो 2 लाख का 10% दैट इज 20,000। और बी की कैपिटल है बेटा 1 लाख, तो इसका कैपिटल आ गया 10,000। तो टोटल इंटरेस्ट हो गया सर हमारा 30,000। क्लियर? एंड एट लास्ट हम करेंगे इसको बेटा क्या? क्लोज 1,20,000 एंड 1,20,000। बाकी सारा क्या हो जाएगा? बैलेंसिंग फिगर, सब प्रॉफिट, एंड दिस प्रॉफिट हैज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग दी पार्टनर्स दैट इज ए एंड बी। किस रेशो में? 1:2 में। तो बेटा 90,000 रुपीज हमारा प्रॉफिट बचा जो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 30,000 एंड 60,000। क्लियर? तो ये हम वर्किंग नोट में ही काम कर रहे हैं। अभी हमने एक रॉन्ग P&L बनाया कि जो हमसे गलती हो गई, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने नहीं दिया, तो एक्चुअल में हमने P&L एप्रोप्रिएशन ऐसा बनाया होगा। लेकिन अगर हमसे गलती नहीं होती तो हम कैसा P&L एप्रोप्रिएशन बनाते? ऐसे बाय नेट प्रॉफिट लिखते 1,20,000 और टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखते बेटा 20,000 10,000। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते और बाद में देते बेटा हम क्या? प्रॉफिट। अब ध्यान से मेरी बात देखिए। देखिए ए को एक्चुअल में कितना मिला है? सर 40,000। बिल्कुल ठीक। और बी को एक्चुअल में कितना मिला है? सर 80,000। ओके, तो ए को एक्चुअल में जो मिला है दैट इज 40,000 और बी को जो एक्चुअल में मिला है दैट इज 80,000। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ए को एक्चुअल में मिलना कितना था सही मायनों में, बेटे तो गलत मिला है ना, तो अभी तो मिला है कितना? 40 और 80, लेकिन मिलना कितना था उसको? ए का क्लेम कितना था? सर ए को मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का 20,000 और प्रॉफिट का 30,000। तो टोटल क्लेम कितना था? 50,000 का। और
बी का क्लेम कितना था सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के 10,000 और वहीं पर प्रॉफिट के 60,000। तो एक्चुअल में जो बी का क्लेम था वो था 70,000। तो देखिए बेटा, गलती सिर्फ हमसे ये हुई है कि हमने ए को देना था 50,000 लेकिन हमने दे कितना दिया 40,000। हमें बी को देना कितना था 70,000 लेकिन हमने दे कितना दिया 80,000। क्लियर? ये बेटा क्लियर हो रहा है सब? पक्की बात, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? नोट कर लें 1 मिनट, और ये एग्जाम्पल जरूर नोट कर लें बच्चा, क्योंकि इस एग्जाम्पल को मैं रब करने वाला हूं। एग्जाम्पल नोट जरूर कर लें बेटा। क्वेश्चन जो है हमारा, प्लीज नोट डाउन दैट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल जरूर नोट कर लें बच्चा। हो गया? हाँ जी सर। नाउ देखिए बेटा, यहां पर हमें वर्किंग नोट में ही एक स्टेटमेंट बनाना होता है। क्या बनाना होता है बेटा? स्टेटमेंट। सर क्या है उस स्टेटमेंट का नाम? बेटा उस स्टेटमेंट का नाम रहेगा स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट। क्लियर? तो पर्टिकुलर्स और पार्टनर्स कौन कौन है हमारे? ए, बी एंड टोटल। देखिए सर बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। रॉन्ग P&L एप्रोप्रिएशन आपने वर्किंग नोट में बना लिया, एक राइट P&L एप्रोप्रिएशन आपने वर्किंग नोट में बनाया है। अब हम आते हैं अपने स्टेटमेंट की तरफ। बेटा स्टेटमेंट में जो राइट वाला P&L एप्रोप्रिएशन है, पहले आपको उसकी ट्रांजैक्शन पास करनी है। सर कैसे पास करनी है? ध्यान से देखिए। देखो बेटा यहां पर 2 ट्रांजैक्शन हुई हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देने की और एक प्रॉफिट को देने की। तो उन्हीं दोनों ट्रांजैक्शंस को हमें इस टेबल में शो करके दिखाना है। जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो लिखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा हमने पार्टनर्स को दिया है तो हमने क्रेडिट किया होगा या डेबिट किया होगा? सर देने का मतलब तो होता है क्रेडिट करना। यस, क्रेडिट। कितना रुपया? सर 20,000 एंड 10,000, और टोटल कितना हो गया बेटा? सर 30,000। फिर क्या दिया है सर हमने? सर हमने दिया है उनको प्रॉफिट। बिल्कुल ठीक। तो प्रॉफिट भी हमने क्रेडिट किया होगा। क्लियर? कितना कितना? सर 30,000 एंड 60,000 एंड द टोटल इज 90,000। क्लियर? 2 ही ट्रांजैक्शन हुई हैं। अब आइए रॉन्ग वाले P&L एप्रोप्रिएशन में। देखा जाए तो यहां पे केवल एक ट्रांजैक्शन हुई है, क्या? प्रॉफिट को देने की। क्लियर? तो बेटा रॉन्ग वाला जो P&L एप्रोप्रिएशन है उसकी ट्रांजैक्शन को हमें रिवर्स कर देना है, क्योंकि अकाउंट्स में किसी भी गलती को खत्म करने का केवल एक तरीका होता है कि जो डेबिट था उसे क्रेडिट करो। अगर डेबिट को मैं क्रेडिट कर देता हूं तो बेटा हम गलतियों को रेक्टिफाइड कर देते हैं, उनका इफेक्ट नलिफाइड हो जाता है। कोई चीज पहले डेबिट थी, आपने उसको क्रेडिट कर दिया तो बेटा उस चीज का इफेक्ट नलिफाइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव्ड फ्रॉम सोहन, आप एंट्री बनाओगे कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन 10,000 रुपीज। इसका मतलब व्हाट कम्स इन कैश, आपके पास कैश हो गया 10,000। अगर इसी कैश को मैं अगली एंट्री में क्रेडिट कर दूं तो इसका मतलब व्हाट गोज आउट कैश 10,000, तो आपके पास कैश हो जाएगा 0। तो आपके कैश का जो इफेक्ट है वो नलिफाइड हो गया क्रेडिट में लिखते ही। इसलिए रॉन्ग वाले जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है बेटा इसको हमें रिवर्स कर देना है। तो बेटा देखो हमने प्रॉफिट दिया था, और जब हमने प्रॉफिट दिया होगा तो हमने पार्टनर्स की कैपिटल को
बेटा क्या किया होगा, क्रेडिट या डेबिट? सर हमने प्रॉफिट दिया होगा, इसका मतलब हमने पार्टनर्स की प्रॉफिट्स को कैपिटल्स को क्रेडिट किया होगा। बिल्कुल ठीक। तो यहां क्या कर देंगे बेटा, उसको डेबिट कर देंगे। तो रॉन्गली क्रेडिटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट गलती से क्रेडिट हुआ था उस प्रॉफिट को मैंने क्या कर दिया बेटा, डेबिट। कितने रुपए से? सर 40,000 एंड 80,000 एंड टोटल इज 1,20,000। क्लियर? नाउ इस स्टेटमेंट को बंद करेंगे बेटा और डिफरेंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चा? डिफरेंस। देखिए सर, टोटल में क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 1,20,000 और डेबिट का कितना है, 1,20,000। तो डिफरेंस कितना आ गया, निल। क्लियर? नाउ ए का बेटा देखो क्रेडिट का टोटल कितना है सर, 20,000 और 30,000 दैट इज 50,000 और डेबिट साइड का टोटल कितना है सर, 40,000। तो पहली बात डिफरेंस कितना आया सर, 10,000। और ये डिफरेंस क्रेडिट का डिफरेंस है या डेबिट का? देखो बेटा, जो साइड बड़ी होती है डिफरेंस हमेशा उसका होता है। जैसे यहां पर जो बड़ी साइड है वो कौन सी है, क्रेडिट, इसलिए ये डिफरेंस कहलाया जाएगा क्रेडिट डिफरेंस। क्लियर? बी में भी 10,000 का डिफरेंस है, लेकिन इस बार जो डिफरेंस है वो किसका है, डेबिट का। क्यों? क्योंकि देखिए क्रेडिट का जो टोटल है बेटा वो कितना है, 70,000 और बेटा जो डेबिट है वो कितना है, 10,000। क्लियर? नाउ अब बहुत ध्यान से मेरी बात समझेंगे ये हुआ क्या है। ए को मिले 40,000, बी को मिले 80,000, लेकिन ए को मिलना चाहिए था 50,000 और बी को मिलना चाहिए था 70,000। अब हमें दोबारा P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनाना है। क्लियर? बल्कि एक एंट्री पास करनी है जिससे इस गलत P&L एप्रोप्रिएशन का जो इफेक्ट है वो नलिफाइड हो जाए। सिर्फ मैं राइट वाला जो P&L एप्रोप्रिएशन है बेटा वो समझाने के लिए और समझने के लिए हम वर्किंग नोट में बना रहे हैं। एक्चुअल में जो रॉन्ग P&L एप्रोप्रिएशन बना है उसके आगे कोई P&L एप्रोप्रिएशन नहीं बनेगा, बल्कि एंट्री बनानी पड़ेगी जिससे गलती सॉल्व हो जाए। और गलती एक तरीके से सॉल्व हो सकती है। देखो बेटा, यहां पर एक पार्टनर है जिसको कम पैसा मिल रहा है, ए को कम मिल रहा है और बी को ज्यादा मिल रहा है, कितना, 80,000। तो सबसे आसान तरीका है कि बी से पैसा लो, कितना, 10,000, और किसको दे दो, ए को। भैया ए को 40 मिला हुआ है ना, और मिलना कितना चाहिए था, 50, तो इसे 10 चाहिए। और बी को मिला है 80, लेकिन मिलना कितना चाहिए था, 70। तो बेटा बी से ले लो 10,000 और किसको दे दो, ए को। देखो बेटा यहां पर कह रहा है कि बी को डेबिट करो, तो एंट्री बन जाएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना बेटा, 10,000। बेटा देखो, जिससे हमें लेना होता है उसकी कैपिटल को डेबिट कर दीजिए और जिसे देना है उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दीजिए। क्लियर? डेबिट करने से जो कैपिटल है बेटा वो कम हो जाएगी और क्रेडिट करने से जो कैपिटल है वो बढ़ जाएगी। तो जो हमारा सॉल्यूशन है बेटा केवल ये है एडजस्टमेंट एंट्री, जो प्रॉपर फॉर्मेट में, ये तो वर्किंग नोट था, उसके नीचे आप एक फॉर्मेट बनाएंगे जर्नल एंट्रीज का, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट, और वहां पर ये एंट्री पास होगी। क्लियर? तो हमें लेना है बी से और देना है किसको, ए को। तो जिससे लेना है उसकी कैपिटल को डेबिट कर दिया और जिसे देना है बेटा उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दिया। तो दिस इज द फुल कॉन्सेप्ट ऑफ पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्लियर? इस चैप्टर के नेक्स्ट क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर? एक दो क्लासेस में, तो ये कॉन्सेप्ट भी हमारा हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट। क्लियर? तो आज सिर्फ यहीं तक।
इस कॉन्सेप्ट तक। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया बेटा वो ज़रूर अपने डाउट्स क्लियर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया होगा। एक बार देखिए, 2 बार देखिए क्लास को, क्लियर। n नंबर ऑफ टाइम्स आपके पास फैसिलिटी है इस क्लास को देखने के लिए, और जो भी डाउट्स होते हैं वो आप मुझसे पूछिए। क्लियर बेटा? तो आज की अपनी पाठशाला को देते हैं पूर्ण विराम यहीं पर। क्लियर? थैंक यू सो मच बेटा।